सच्चिदानंद भगवान की जय। ये आवश्यक नहीं है कि आदमी कौन सी स्थान पे बैठा है। ये भी आवश्यकता नहीं है कौन सी दिशा, कौन सी दशा। आदमी लेटे लेटे भी सपना देख सकता है और बैठे बैठे भी सपना देख सकता है। स्वप्न देखने का प्रकार नहीं है। मन के घोड़ों को दौड़ाना है। और मन किधर भाग जाएगा कुछ पता ही नहीं है। पिछले प्रसंगों में चर्चा अपनी चल रही थी कि फूले ही फरे ही की बैत, यद्यपि सुधा वर्षे जलध, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही विरंच सम। बोले ब्रह्मा भी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान आना बहुत मुश्किल है। और मूर्ख कौन है? बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। शंकर कहते हैं ना कोई यहाँ ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। यही क्षण रघुपति कर ही जस, सोते ही तत्क्षण होए। भगवान जैसा बनाना चाहते हैं 1 मिनट में। मिट्टी के खिलौने हैं हम सब। खाक का पुतला बनाया, खाक में आमेज है। खाक में मिल जाएगा फिर खाक से परहेज है। मनुष्य का जीवन है क्या? पानी केरा बुदबुदा। बरसात आती है, हमारे आंगन में पानी इकट्ठा होता है, हम लोग कुर्सियां लगा के वहां बैठ जाते हैं। चाय बना लो, पकौड़े बना लो, थोड़ा हलवा बना लो और बरामदे में बैठ के पकौड़े चाय नाश्ता किया जा रहा है और हमारी आंखों के सामने एक घटना हो रही है। भरा हुआ आंगन पानी का, ऊपर से पानी की बूंदें गिरती हैं और गिरने के बाद में नीचे जो पानी गिरा है उसका बुलबुला बनता है। और हम देखते हैं एक बुलबुला, 2, 4, 6, 15, 20, 50, 100 और किसी बुलबुले पे हमारी नजर टिक जाती है और वो चलता रहता है। हम देखते हैं बाकी फूट गए, ये चल रहा है। लेकिन ये भी फूट जाएगा। कब? जब पानी सूख जाएगा। ये बुलबुला कब तक है? जब तक पानी है। और ये बुलबुला पानी है उसके पहले भी फूट सकता है, क्योंकि ऊपर से बूंद और आई तो उसने फोड़ दिया। ऐसे मनुष्य का जीवन है। क्षण का भी भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली।
मलयागिरि की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नर्म है चोट झिली न झिली। ले ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। पेड़ पे कलियां लिखती हैं, खिली हुई हैं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। तुम तो चुन चुन जाओगे काल हमारी बार। पेड़ों पे फूल लगे हैं, कलियां लगी हैं, माली आया। कलियों ने फूलों ने बात की। फूलों ने कहा हम जा रहे हैं। बोले जा रहे हो, ठीक है, आज तुम चले जाओगे, कल हमारी बारी है। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे जी। कोई खड़ा तैयार अकेला, 2 दिन का जग में मेला। सुत नार मातु पितु भाई, कोई अंत सहायक नाही जी। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, 2 दिन का जग में मेला। गाड़ी तेरी आने वाली है, गठड़ी को रोज संभाले। गाड़ी तेरी आने वाली है, पता नहीं कौन नंबर लग जाए। ज्ञानी कौन, बुलबुला कब फूट जाएगा पता ही नहीं, कब निकल आएगा पता नहीं। 1 की जगह 4 निकलेंगे, 4 की जगह 16, 16 की जगह 1 ही रह जाएगा। चाय की प्याली चलती रहेगी, पकौड़े चलते रहेंगे, हलवा चलता रहेगा, लेकिन हमारी आंखों के सामने कितनों की हत्या हो रही, हमारे दिल में दर्द ही नहीं है। छोटे बच्चे बात करते हैं, ये बुलबुला मेरा, ये बुलबुला मेरा, लेकिन बड़े वाले का बुलबुला नहीं फूटता, छोटे वाले का फूट जाता है, वो रोने लगता है। माँ बाप समझाते हैं, अरे पागल हो, चाय पियो, इनकी तरफ मत देखो, ये तो फूटता रहेगा। ये तो बाजार है। शमशान में बैठने वाला आचार्य जो मुर्दे को रोज जलाता है, मंत्र पढ़ता है, जिस दिन उसकी शमशान में मुर्दे कम आते हैं तो अपनी पत्नी को जाके बोलता है आज की दिहाड़ी खराब हो गई, आज का दिन खराब हो गया। पता नहीं किसका मुंह देखा था। पत्नी ने कहा मेरा तो नहीं देखा था। बोले भाई साहब का देखा था। बोले उनका हो सकता है, मेरा तो नहीं देखा था। मुर्दा जलाने वाला मुर्दा जलाता है, पर जिसका मुर्दा है उसके घर में कितना रोना पीटना मचा है, और उसके घर में भी जाकर रोना पीटना कोई नहीं मचा। रोना पीटना इसलिए मचा है कि वो जो सोने का घड़ा था वो बता के नहीं गया बुढ़ा। जो बिल बनाई थी, रिटर्न बनाई थी, उसमें बड़े बेटे का नाम ज्यादा लिख दिया था, छोटे का कम लिख दिया था। संपत्ति थी, लेकिन एक बाप ऐसा मरा जिसके पास में कफन के पैसे भी नहीं थे, उसकी भी 6 लड़के। अब ये 6 लड़के पैसे के लिए नहीं रो रहे हैं, ये 6 लड़के इसलिए रो रहे हैं कि पिताजी के कफन की व्यवस्था कैसे होगी। अब हमको तो अपनी अपनी जगह पे काम करना है, अपना अपना गुजारा करना है। जीवन की यात्रा बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। राम कथा जब हम ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसकी गहराई में जितना जाते जाएंगे तो पता लगेगा ये कुछ भी तो नहीं है।
नारद जी भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने देखा इसके हृदय में अंकुर पैदा हो गया है। कभी कभी मकान की दीवारों पे पीपल के पेड़ पैदा हो जाते हैं। नहीं उखाड़ो तो मुसीबत खड़ी कर देते हैं। किसी किसी के आंगन में पीपल का पेड़ पैदा हो जाता है। नहीं उखाड़ो तो जड़ें इतनी फैलती हैं कि मकानों को भी उखाड़ने लग जाती हैं। घर के लोग डरपोक, कैसा करना है? पीपल का पेड़ उखाड़ेंगे बेटा मर जाएगा, पीपल का पेड़ उखाड़ेंगे बाप मर जाएगा, पीपल का पेड़ उखाड़ेंगे धन की हानि हो जाएगी, पीपल का पेड़ उखाड़ेंगे लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, पीपल का पेड़ उखाड़ेंगे तो विष्णु भगवान नाराज हो जाएंगे। ये पीपल का पेड़ आया कहाँ से? हमने लगाया। चिड़िया ने पीपल का बीज खाया, वो बीज पचा नहीं, वो चिड़िया के पेट में चला गया। चिड़िया ने आकर के आंगन में आके वो अपनी विष्ठा कर दी, उसे पीपल का पेड़ हो गया। मकान को बनाने के लिए रेत लेके आए थे, उस रेत में पीपल के बीज थे। घर की दीवारों पर प्लास्टर किया, पीपल का पेड़ पैदा हो गया, जड़ें मजबूत हो गई। लेकिन यदि पहले ही जड़ से पता लग जाता तो उसी समय उखाड़ के उसको निकाल दिया जाता, तो फिर उसकी जड़ें कैसे फैल सकती थी? बेगी सो मैं डारी हूं उखाड़ी, पर मन में धर्म का भय, ब्राह्मणों का भय। बचपन में कथा सुनते थे हम लोग कि बिल्ली मार दी, तो पंडितों ने कहा सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ेगी। सारी जायदाद बेच दी पर सोने की बिल्ली बनी ही नहीं, और सोने की बिल्ली के साथ में सारे गांव को भोजन भी कराना था। सोने की बिल्ली का तो पुण्य हुआ नहीं, पर जिसने पुण्य किया था वो स्वयं ही मर गया। कहानी पूरी हो गई। आंगन में पड़े हुए बुलबुले बच्चे देख के रो रहे हैं, और शमशान में जाता हुआ मुर्दा, कम मुर्दे आ गए तो रात को मुर्दा जो जलाने वाला है वो पंडित घर जाके रो रहा है। पूरे शहर में डॉक्टर, दुकानदार, वैद्य, हकीम, दलाली करने वाले, आड़त करने वाले, सभी लोग आरती उतार रहे हैं। क्या आरती? हमारे पास पैसा आए। कहाँ से आए? अकोला से ही आए। किससे आए? बोले किसी से भी आए। अकोला वाले अकोला वालों को ही लूटने की योजना बना रहे हैं। अंधे अंधों को लूट रहे हैं, नंगे नंगों को लूट रहे हैं, भूखे भूखों को लूट रहे हैं। हाँ, इतना होता है कि पानी बरसा, आपका खड्डा बड़ा है तो पानी आपके पास आ गया, आपका खड्डा ही छोटा है तो पानी वहाँ रह गया। और किसी के पास खड्डा ही नहीं है तो पानी बह करके नाली के सहारे बाहर चला गया, फर्श की धुलाई हो गई। भारत में ही घूमने वाला पैसा, भारत में ही डेंटिंग पेंटिंग करने वाला वो मिस्त्री भी रोज आरती करता है भगवान की कि ऐसी गाड़ी टूटी फूटी आए, उसके अंदर का चाहे कोई आदमी ना मरे, पर गाड़ी तो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम 2 लाख रुपए का काम तो निकल आए। अब भगवान तो उसकी भी कामना पूरी कर रहा है। और जिस हॉस्पिटल में जाओगे, उन हॉस्पिटलों वालों ने मंदिर, घर के हॉस्पिटल के अंदर गणपति की मूर्ति लगा रखी है, किसी ने साईं बाबा की मूर्ति लगा रखी है, किसी ने शंकर जी की मूर्ति लगा रखी है, और नौकर रखा है सबकी आरती उतार के आना। आरती में क्या बोलना है
हे जगदम्बे माता, सारा अकोला बीमार हो जाए और बीमार होके हमारे पास आ जाए। और बीमार होने वाला क्या था, मैं बीमारी ना हूं। और बीमारी एक थोड़ा, काम की बीमारी कहीं क्रोध की बीमारी है, लोभ की बीमारी कहीं मोह की बीमारी है, बीमारियों की मारी ये बिचारी सारी दुनिया, प्रभु जी मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बीमारियां लगी हैं, और एक ही बीमारी काफी है, यहां तो पांचों पांचों लगी हैं। एक ही बीमारी काफी, पेट में भूख लगती है, यही बीमारी काफी। और ये बीमारी ऐसी है कि कुछ खाने के बाद में पेट भर जाता है और उसके बाद मुंह से आवाज आती है कि अब और नहीं। लेकिन इसी शरीर में एक मन है, बोले पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। रसगुल्ले दिखाई दिए, बोले एक दे दो, खा लिया, दो दे दो। बचपन में हरिद्वार में हमारे एक महात्मा थे, स्वामी कमलानंद जी महाराज। वो रोटी का भंडारा नहीं रखते थे, हलवा नहीं, सब्जी नहीं, अचार नहीं, कुछ नहीं, बस गुलाब जामुन का भंडारा। 100, 200, 300, 400, 500, 1000 महात्मा बुलाते और खिलाना क्या, गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन भी बड़े ढंग से। मिट्टी के कटोरे में पहले 4-4 रख देना, फिर 2-2 रख देना, और 10 तक चलेगा काम, और सबका पेट भर जाता 10 में। और उसके बाद में फिर अनाउंस होता कि जो एक गुलाब जामुन खाएगा उसको 10 रुपये मिलेंगे। अब तो जो 10 रुपये के लालची वो एक एक गुलाब जामुन लेते, 10-10 भी बढ़ते। फिर अनाउंस होता जो 2 गुलाब जामुन खाएगा उसको 20-20 रुपये, तो 20-20 भी मिलते, उसमें भी निकल आते, कुछ छट जाते। पैसा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। और हालत ये थी कि उन महात्माओं में एक महात्मा ऐसा था कि जो 200 गुलाब जामुन खा लेता था, रिकॉर्ड तोड़ता था। 201, 199, 202, 190, 190, 199 लोग उसकी तरफ देखते, पैसा कमा के जाते। पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा, और मन के आगे है बुद्धि। अब मन भी भर गया तो बुद्धि ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया। पैदल वाला कहता है साइकिल हो, साइकिल वाला कहता है कार हो, कार कहता है हवाई जहाज हो। बुद्धि की उड़ान चलती है। मनसस्तु पर बुद्धे, ये बुद्धे परतस्तु सह। बोले बुद्धि से भी वो जो परे है, वो जो परमात्मा है, उसको क्या चाहिए, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये वो बोलना। बोले वो चाहता है, वो रसो वैसा, रस चाहता है। रस किस में आता है? आदमी को रोटी के रस में आता है, रोटी में रस आता है, अचार में रस आता है, हरी चटनी, लाल चटनी, पीली चटनी, काली चटनी, चटनी पे चटनी। चटनी खा खा के रस आ रहा है।
लेकिन कुत्ते को तो रस किसी और चीज में आ रहा है। उसको सूखी हड्डी फेंक दो, उस सूखी हड्डी को देख करके सूख हांडले भान छठ, देख निरख मृगराज। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के भागता है, राजा शेर को देख करके, ये शेर मेरी हड्डी ना छीन ले, ये हड्डी लेकर के भागता है और अकेले में जाके चबाता है, और चबाने के बाद में हड्डी में से कुछ नहीं निकलता, पर हड्डी से दांतों में इतनी चोट लगती है कि दांतों में से खून निकलता है, और खून निकलने के बाद में उसका इसको रस आता है और उस हड्डी को चबाता रहता है। भर्तृहरि ने कहा, भोगा ना भुगता वह में भुगता। बोले मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मेरे को भोग लिया। हड्डी में से खून निकला, मेरे शरीर में से ही रस निकला, उसी रस का मैं आनंद ले रहा हूं। वस्तु में आनंद नहीं था, मेरी दृष्टि में आनंद था, मेरे कान में आनंद था। बच्चे भोजन करते करते टीवी देखते रहते, होमवर्क भी करते रहते। टीवी माध्यम है, चल रहा है, ध्यान उनका होमवर्क में है। लेकिन होमवर्क में भी यदि फुल स्टॉप लगाना भूल गया तो, इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गया तो, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया तो, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस टीवी देखते देखते लिखना भूल गया तो होमवर्क पूरा नहीं होगा। ऐसे ही हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य का जीवन मिला, हम होमवर्क करने आए हैं, और परमात्मा ने पैदा होते ही होमवर्क दे दिया। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम में च, इतनी आयु होगी, इतना मरना होगा, इतना जीना होगा, इतनी विद्या होगी, ये काम करेगा। ये 5 वस्तुएं होमवर्क पेट में दे दिया, वो बढ़ते बढ़ते बढ़ता है। मेरे जीवन में कई बच्चे आए जो बचपन में चल नहीं सकते थे ठीक से, बोल नहीं सकते थे ठीक से, 2-2, 2.5 साल के हो गए थे। माँ बाप कहते थे बोलता नहीं है। मैं बोलेगा बोलेगा, जब बोलेगा तो सारे घर को चुप कराएगा। आज वो बच्चे 25, 30 साल के हो गए, इतने विद्वान बन गए। वो सोचते थे बड़े वाला बच्चा तेज है, छोटे वाला कमजोर, पर छोटे वाला तेज निकल गया, बड़े वाला कमजोर हो गया। गर्भ में लिखा गया है, भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं। आपको बुखार हो जाए, आप कुर्सी लगा करके अपने घर के बाहर छाता लगा करके बैठ जाओ, और 2-4 कुर्सियां और लगा दो। जो आपके आने जाने वाले हैं, मिलने जुलने वाले हैं, वो घर के अंदर ना आकर के बाहर ही मिल लें, कुर्सियों पे बैठ जाएं, और आप मुंह थोड़ा टेढ़ा बना लो तो हर आने वाला पूछेगा आपकी तबीयत कैसी, आप कहोगे बुखार है। कब से है? बोले 15 दिन से। ब्लड टेस्ट करवाया? बोले करवा लिया। कौन सी लेबोरेटरी से कराया? बोले इस लेबोरेटरी से। बोले उसकी लेबोरेटरी का टेस्ट पास नहीं होता, लूटने का धंधा बना रखा, आप इस लेबोरेटरी में जाओ। दूसरा आएगा, कौन से डॉक्टर की दवाई? बोले मानधने की। बोले यही मानधना?
जो धन को ही मान देता है, मान धना, धन जो आए उसी को मान, कुछ नहीं है। और उसके पैदा किए बच्चे कितने तो मर गए, तुम कहाँ फंस गए? अरे थोड़ा पीछे जाओ ना, गोरक्षण रोड पे, वो पीपल के पेड़ के पीछे जो पंजाब राव विश्वविद्यालय है उसके आगे जाओ ना, वहाँ का डॉक्टर बहुत अच्छा है। बोले 6 महीने से दवाई खा रहे हैं, आराम नहीं आया। तीसरा बोल पड़ेगा, अरे बाहर क्यों मर रहे हो, घर में जीरा नहीं पड़ा है क्या? जीरा डालो, अजवाइन डालो, नमक डालो, मिर्ची डालो, हल्दी डालो, किचन में हॉस्पिटल है, उबाल के पियो। जितने भी लोग आएंगे सारे डॉक्टर ही आएंगे। और लिस्ट बनाना शुरू कर दोगे तो आपके पास में 5000 डॉक्टरों का नाम आ जाएगा, जिस डॉक्टर का नाम आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। पैर पे पट्टी बांध के बैठ जाओ सड़क के किनारे, कुर्सी लगा के, हर आदमी आके पूछेगा क्या हुआ, और हर आदमी को वही जवाब, बाथरूम में पैर फिसला था। हुआ क्या है? बोले कच्चा प्लास्टर। पक्का क्यों नहीं करवाया? डॉक्टर ने कहा है पक्का प्लास्टर 2 महीने का लगेगा। 2 महीने कौन मरेगा? 2 दिन के बाद डॉक्टर ने समय दिया है। डॉक्टर कौन? बोले वो। बोले उसके बाद भूल के नहीं जाना, हमारी मम्मी का कूल्हा टूट गया था, आखिर में हमको बम्बई जाके ठीक करवाना पड़ा। बैलेट नहीं है, ठीक नहीं है। बुलबुले फूट रहे हैं और हम देख रहे हैं, और अपनी तरफ नहीं देख रहे कि हमारा बुलबुला कब फूटेगा। इस कुत्ते को हड्डी के अंदर से रस आ रहा है। नारायण भगवान ने नारद जी की बहुत बड़ाई की। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। नारद जी ने भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया। कौन नारायण? जो सारे संसार की रचना करते हैं, जो संसार के दुखों का हरण करते हैं, जो सूरज चांद सितारों को घुमाते हैं। ऐसे नारायण के पास में जाकर के भी नारद जी इशारों को नहीं समझे। नारायण भगवान समझाते हैं, नारद जी ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। पर बुद्धि पे मूर्खता का पर्दा पड़ गया, कुछ भी बात समझ में नहीं आती है। मूर्खता का जब पर्दा पड़ता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का काल जब आता है तो बोले 10 क्विंटल माल ले लो, 20 क्विंटल भी ले लो, 40 भी ले लो, 50 भी ले लो, 100 भी ले लो, 1000 भी ले लो, भरता जा रहा है। पड़ोसी समझा रहा है घाटा पड़ रहा है, पर इसकी बुद्धि उल्टी है। ये बोलता समय आएगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय अचूक पुनिका पछताने। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। पता ही नहीं कब खिलेगी या नहीं खिलेगी। रात्रि भविष्यति, भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री। इत्थम विचंत गते
हा हंत हंत नलिनिम गज मुज्जहार। भंवरा, काले रंग का भंवरा मिट्टी को खोद दे तो छेद कर देता है, लकड़ी को खोद दे तो छेद कर देता है, पत्थर में भी छेद कर देता है भंवरा काले रंग का। जो बरसात के दिनों में गोबर को इकट्ठा करके गोबरी के गोल गोल गोले बना बना करके धक्का मार मार करके अपने घोंसले की तरफ लेके जाता है, ये भंवरा आज गोबर से प्रेम करता दिखाई देता है। लेकिन यही भंवरा उड़ते उड़ते कमल के बगीचे में चला जाता है। संध्या का समय है, कमल में से खुशबू आ रही है और ये भंवरा उस खुशबू को लेने के बहाने बैठ गया। सूरज डूबा, कमल बंद हो गया, कमल बंद हुआ और कमल के पत्ते कितने कमजोर, कितने पतले, कितने महीन, कितने छोटे, लेकिन वो भंवरा कमल के पत्तों को फोड़ता नहीं है। लकड़ी को तोड़ने वाला, पत्थर को तोड़ने वाला, मिट्टी में छेद करने वाला और उस कमल के फूल के अंदर बैठ करके विचार करता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात बीतेगी, दिन आएगा। भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकजश्री। सूर्य निकलेगा, ये कमल खिलेगा, हंसेगा, और जब ये हंसेगा तो मैं निकल के उड़ जाऊंगा। लेकिन रात के 4 बजे हाथियों का झुंड आया, सरोवर में घुसा और एक एक हाथी ने एक एक कमल उखाड़ा और उखाड़ करके कमल को अपने सिर पे मारा 2-4 बार। वो जो कमल की डंडी को फोड़ के निकलने वाला, लकड़ी को फोड़ के निकलने वाला, वो ममता के बस में रह करके उसको फोड़ नहीं पाया। बोले हा हंत हंत नलिनिम गज मुज्जहार। बोले हाय, ये भंवरा, इसको हाथी ने मार के चला गया। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में घटनाएं हैं। भगवान नारायण नारद जी को समझाते हैं, पर नारद जी चले चले हृदय अहिमित अधिकाई। इलाज हो गया था तो परहेज करना चाहिए था, इलाज हो गया था तो डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसको खाना चाहिए था, इलाज हो गया था तो बाकी के परहेज भी शुरू करना चाहिए था। बोले नहीं नहीं, हम तो बासौड़ों का खाएंगे ही खाएंगे। डॉक्टर ने कहा था बासी नहीं खाना। बोले हमारे बच्चे मर जाएंगे, बासौड़ा खाना है। डॉक्टर गया भाड़ में, बासौड़ा तो खा लिया, बच्चे तो बच गए, पर बच्चों को बचाने वाला खुद ही पड़ा हॉस्पिटल में। डॉक्टर पूछता क्या खाया? बोले बासौड़ा खाया। मैंने मना किया था ना। बोले बेटों का डर था। हाथ में मौली बांधी हुई है और कई कई लोगों ने मौलियों का गट्ठड़ बांधा हुआ है, पूरे हाथ में मौली मौली। ये मौली क्यों बांधी? बोले बगलामुखी की। ये मौली क्यों बांधी? बोले श्री वैभव लक्ष्मी की। ये मौली क्यों बांधी? बोले बाबा रामदेव की। बोले ये मौली क्यों बांधी? बोले तुलसी माता की। बोले ये मौली क्यों बांधी? बोले बासोड़ा की। बोले ये मौली क्यों बांधी? बोले करवा चौथ की। ये मौली क्यों बांधी? बोले हर चौथ की। बोले ये मौली क्यों बांधी? बोले चौथ के चौथ के चौथ के चौथ की। बोले बाकी मौलियाँ? बोले 15 दिन आते हैं ना। बोले कितनी बांधनी है? बोले जब तक पूरा साल ना हो जाए तब तक बनती जाए। अरे विज्ञान कहता है धागा हाथ में बंधा रहे,
2-4 बार हाथ लगेगा, मैल आएगी, मैल आएगी, कीटाणु आएंगे, तो शरीर खराब होगा। स्टेथोस्कोप लगा के देखो, मौली में हजारों कीड़े घूम रहे हैं, और ये कहता मौली से मेरी रक्षा हो रही। मौली से रक्षा नहीं होती। रक्षा बंधन बांधा, बहन ने भाई को बांधा, अब बांध दिया, दिन बीता, उसको निकाल के तुलसी के पौधे में, किसी पौधे में आपको डर लग रहा है तो छत के ऊपर से फेंक दो। नहीं, अपवित्र हो जाएगा। बोले अपवित्र तो रोज हो ही रहा है, टट्टी वाले हाथ तुम लगा रहे हो मौली के ऊपर, तो ये पवित्र हो रहा है क्या? गंदे कपड़े पहन रहे हो जिसमें जगह जगह पेशाब लगा है, उससे ये मौली पवित्र हो रही है क्या? गले में तुलसी की माला पहनी है और कॉलर में 3-3 किलो मैल लगा हुआ है। बोले मैल कौन सूंघ रहा है? बोले विष्णु भगवान की माला। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा कॉलर है, बढ़िया कॉलर है। भगवान की फोटो लगा रखी है घर में, लक्ष्मी नारायण की। बेटा बाहर से आता है, गर्मी से अपनी कमीज उतारता है और उतार करके नारायण की कील पे टांग देता है, और लक्ष्मी नारायण को बोलता है मेरी बगल में से जो खुशबू आ रही थी ये थोड़ा आप सूंघ लो। भगवान बोले सदा खुश रहो, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा आनंद में रहो। हम लोग छोटे छोटे बंधनों में बंध गए। लोगों के घरों में जाते हैं तो लोगों के घरों में ऊपर जो टांगने वाला सामान है उसमें नारियल टंगे हुए हैं, लाल कपड़ा नारियल। किसी ने दीपक टांग रखे हैं, किसी ने नींबू टांग रखे हैं, किसी ने मिर्ची टांग रखी है, किसी ने बैलों की जोड़ियाँ रखी हैं, पूरा भर गया बैलों की जोड़ियों से। बोले क्या है? बोले हर साल बैल आते हैं। तो बोले घर भरोगे बैलों से? किसी ने दीवार पे तितलियां टांग रखी। विष्णु भगवान ने तो इलाज किया था पर हो गया उल्टा। नारद जी चले चले हृदय अहमित अधिकाई, अहंकार ज्यादा हो गया। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तही केरी। भगवान नारायण ने उस समय अपनी माया को बुलाया, लक्ष्मी जी को कुछ नहीं कहा, अपनी माया को बुलाया और बुला के कहा कि थोड़ा मुसीबत वाला काम करना है, मुश्किल वाला काम करना है, कठिन काम करना है। क्या करना है? बोले ऐसा करो, ओपन थिएटर नहीं, ऑपरेशन थिएटर बनाओ। कितना बड़ा? 2 कमरे का? बोले ना, 100 योजन विस्तार, 400 कोस लंबा चौड़ा ऑपरेशन थिएटर। लाइट नहीं जानी चाहिए, बिजली नहीं जानी चाहिए, जनरेटर भी चलना चाहिए, सौर ऊर्जा भी चलनी चाहिए। और नर्सेस सुंदर से सुंदर, जो मराठी भाषा भी जानती हो, हिंदी भी जानती हो, सिंधी भी जानती हो, इंग्लिश तो पटर 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 सब जानती हो। और नारद जी तो निकले, देखा तो कुछ था नहीं। हृदय में अहंकार था कि मैंने सारा संसार देख लिया, लेकिन यहां तो चमत्कार ही दूसरा हो गया। विस्तार नगर। और कल के प्रसंग में मैंने सुनाया था कि राजा ने अपनी बेटी को लाके दिखाया। नारद जी ने देखी रूप मुनि विरति विसारी।
बड़ी बार लगी रहे निहारी। जो नारद जी कामदेव को जीत करके आए थे, वो इस लड़की को देख करके इतने मोहित हो गए कि देखते ही रह गए और बहुत देर तक देखते रहे। पिता ने पूछा था, कहु सुता के दोष गुण मुनि पर हृदय विचार। नारद जी ने लड़की को देखा और उसके गुण दोष भी देखे। ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, अब कथा के अनुसार मूर्ख नहीं थे। जो दक्ष के यहाँ जा सकते हों, जो शंकर के यहाँ जा सकते हों, जो नारायण के जा सकते हों, वो कोई मूर्ख तो नहीं हो सकता। पर समय, परिस्थिति, वातावरण ऐसा बन गया कि जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था, उसकी बुद्धि उतनी ही ज्यादा टेढ़ी हो गई। अपने रूप को शीशे में देखोगे तो बायां हाथ दाहिनी तरफ दिखाई देगा, दायां हाथ बाईं तरफ दिखाई देगा। शीशे को हटा दोगे तो बायां बाईं की तरफ, दायां दाईं तरफ। लेकिन शीशे के अंदर वाला आदमी ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। नारद जी जितने ज्ञानी थे, उस ज्ञानी की दशा ये हुई कि उसको ब्रह्मा जी ने समझाया, इसने कहा मैं नहीं मानता। विष्णु भगवान ने समझाया, इसने कहा मैं नहीं मानता। शंकर जी ने समझाया, बोले मैं नहीं मानता। तो विष्णु भगवान समझ गए, ये कहता मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो इसका मतलब इसके दिमाग में खून का क्लाउट आ गया। कभी कभी आदमी के जीवन में घटना घटती है, बैठे बैठे उसको सब कुछ भूल जाता है। पुत्र को देख के भी उसको नाम भूल जाता है, पोते का भी नाम भूल जाता है। बच्चे मुंह पे हाथ मारते हैं, आंख खोलता है, कौन? आपने पहचाना नहीं? बोलना। जो दिमाग था उसमें क्लाउड जम गया, खून का थक्का आ गया। और बुद्धि में जो स्पाइनल कोड है, हमारे आपके जितने लोग बैठे हैं, भगवान ने हमारे शरीर में ऐसी ऐसी मशीन बनाई है जिसको थोड़ा सा भी छेड़े तो आदमी की मृत्यु हो जाए। वो स्पाइनल कोड कहाँ? दिमाग से जाती है। पतला सा धागा रीढ़ की हड्डियों में से जाते जाते, पैरों की हड्डियों में से जाते जाते पैर के अंगूठे तक जाता है, और हाथों में से जाते जाते हाथों के अंगूठे तक जाता है। सुई पैर के अंगूठे में चुभो तो दर्द होता है, हथेली में चुभो तो दर्द होता है। वो एक ही नस है, और वो नस कहीं आदमी गिर जाए, स्लिप हो जाए, और कहीं रीढ़ की हड्डी मुड़ जाए, और मुड़ने के बाद में वो नस दो हड्डियों के बीच में दब जाए तो पैर काम करना बंद कर देते हैं। और वही नस, दिमाग में खून आ गया, क्लाउट आ गया, तो दिमाग काम करना बंद। नारद जी के साथ भी ये घटना घटी। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास जाने वाले थे, आज वो एक लड़की के पीछे पागल हो गए। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुविलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। लड़की के लक्षणों को देखा, समझदार थे, और वो सारे लक्षणों को मन में छुपा लिया।
और थोड़ी उल्टी उल्टी बातें घर वालों को संतुष्ट करने के लिए बताने लग गए। लक्षण क्या देखे? जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, सेवे ही सकल चराचर स्वामी, वरई शील निधि कन्या जाहि। नारद जी ने क्या देखा? ये लड़की जिससे शादी करेगी वो अमर हो जाएगा, उसको दुनिया में कोई नहीं जीत सकेगा, वो सारे पैसों से संपन्न हो जाएगा। ये शीलनिधि नाम के राजा की लड़की जिससे शादी कर लेगी वो। और ये सारे लक्षण देखे तो लक्षण सब विचार उर राखे। सारे लक्षण जो दिखाई दिए वो राजा को नहीं बता रहा, क्योंकि वहां और भी लोग बैठे थे। जब और सुनते तो औरों के मन में भी इच्छा हो जाती। 20 आदमी कमरे में बैठे हो, कोई बच्चा आकर के अपने माँ के कान में बोले कि बाहर, दरवाजे के बाहर एक पर्स पड़ा है जिसमें 5 बिस्किट पड़े हैं, माँ तुरंत उठेगी, लड़की की तरफ चली जाएगी। सब लोग बोलेंगे ये क्यों उठी? बोले बच्चा कुछ बोल गया था। बोले बाथरूम के लिए बोल के गया होगा, लेटरिन के लिए बोल के गया होगा, पानी की प्यास लगी होगी। बोले नहीं नहीं, इसकी माँ ऐसे कभी नहीं उठी, एकदम इसको तो घुटनों में दर्द रहता था, ये तो सीढ़ियाँ उतरती थी, बोलती थी हाय 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 हाय, पर आज तो ना हाय ना हाय, ये तो उठ गई। अब इतने में पड़ोसी ने सुन लिया था, इतने सुना था कि पर्स दरवाजे के बाहर। लड़के की मां जब तक पहुंचती उसके पहले तो दूसरा ही पहुंच गया था, पर साइट नहीं बताई थी। तीसरे चौथे 5 में ने सुना कि ये क्यों भागे? बोले कुछ हुआ होगा, सब भाग पड़े। अभी हम यहां सत्संग कर रहे हैं, छत के ऊपर कोई कबूतर घूमता हो और वहां कोई पत्थर पड़ा हो, कबूतर अपने पैर से पत्थर को हटाए और पत्थर धड़ाम से नीचे गिरे तो बाकी कोई उठे या न उठे, पर अशोक जी तो जरूर उठ जाए कि कुछ ना कुछ तो हो गया। लेकिन बाहर जाके देखा तो मुर्गी का अंडा पड़ा हुआ था, बाहर जाकर देखा तो पत्थर के 6 टुकड़े पड़े थे। वापस आ गए, कुछ नहीं हुआ। हल्की सी बौछार आ जाए, चिंता लग जाती पूरे घर को, कपड़े उठाओ कपड़े उठाओ कपड़े उठाओ। कथा हो चाहे व्यथा हो, चाहे भगवान का कुछ भी हो, चूल्हे में गई कथा, चूल्हे में गया सत्संग, हमको तो गनगौर पूजा करनी है, हमको तो बेटी के सौभाग्य का आगे बढ़ाना है। अरे बेटी के सौभाग्य को देने के लिए जो गुरु आया था वो कथा कर रहा था, तुम कथा सुनने नहीं जा रहे थे। देख लिया मैंने तमाशा दुनिया का, इसलिए मैं चाहता ही नहीं कोई कथा सुने, मैं तो सीधा YouTube पे डालता हूँ। जिसको सुनना सुने, जिसको नहीं सुनना सुने, अपना मन खुश। क्यों? अपने को नई नई बातें याद आ रही, जो 60 साल पहले कहानी सुनी थी वो याद आ रही, जो 50 साल पहले महात्मा से सुनी थी वो याद आ रही, जो 40 साल पहले सुनी थी वो याद आ रही। पहले कथा आंख खोल के करता था, कोई थोड़ा भी आंख झपकता था तो मेरी कथा का स्टाइल बदल जाता था। या कोई आदमी नया आता था तो उस आदमी के आने से ही मेरी कथा की ट्यून बदल जाती थी। बीच बीच कथा में मैं लोगों का नाम भी लेने लग गया था। लोगों ने बहुत बुरा मानना शुरू कर दिया, हमारी बदनामी हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी इज्जत हो गई। बाबा जी को ऐसी कथा नहीं करनी चाहिए। ये तो कोरोना का अहो भाग्य, मेरा भाग्य जाग गया, कोरोना आ गया।
कि कोई सुनने वाला ही नहीं था, मैं ही सुनने वाला, मैं ही सुनाने वाला। और सुनाना क्या है? जो आता जाए सुनाते जाओ, जो आता जाए सुनाते जाओ। पसंद किसने करना, करे ना करे। लेना किसने, बोले ले ना ले। देना किसने, बोले दे ना दे। बोले आपका क्या हो रहा है, आपको क्या फायदा हुआ? बोले मेरा टाइम पास हो रहा है। 1 घंटा कथा करूंगा, 1.5 घंटा कथा करूंगा, तो कथा में सोचने के लिए कुछ पॉइंट लगते हैं, तो कागज पर लिख के रखूंगा और उन कागजों को लेकर के फिर बोलूंगा। और बोलूंगा तो नए से नई भावना आएगी, नई से नई बातें आएंगी, बहिर्मुख हो के नहीं। लेकिन यहां नारद जी ने उल्टा कर दिया सब कुछ। लक्षण सब विचार उर आखे, कछुक बनाई भूप सन बाखे। और कहा सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। नारद जी ने राजा को कहा कि तुम्हारी बेटी सुलक्षणी है। ऐसा कह करके वहां से निकले और मन में सोच आ गया कि ये लड़की इतनी सुंदर है, तो करना क्या चाहिए? बोले करऊं जाई सोई यतन विचारी, यही प्रकार मोहिम वरे कुंवारी। बोले वो काम करना चाहिए जिससे ये लड़की मेरे साथ विवाह कर ले, विवाह कर ले। लड़की सुंदर है, लड़की विचार करेगी कहाँ नौकरी करता है, माँ बाप क्या करते हैं, दुकानें कितनी हैं, मकान कितने हैं, भाई कितने हैं। और आजकल तो नया ट्रेंड चला है, यदि सास ससुर दोनों मर गए हैं तो भगवान की बड़ी कृपा, ये तो शादी पक्की है। और मैंने देखा है महिलाओं को, एक महिला इसलिए रो रही है कि उसकी सास मर गई थी, मेरे को सेवा का मौका नहीं मिला, मेरे को सेवा का मौका नहीं। और एक बहू इसलिए रो रही है कि सास सिर पे बैठी है 24 घंटे, कब मरेगी बाबा जी, तरीका बताओ। ये भगवान, अब बाबा जी इसी काम के लिए लगे हुए हैं। लड़का लड़की में एक बहन भाई हो और बहन की शादी हो गई हो, शादी पक्की। लड़का अकेला है और लड़की की 2 बहनें हैं, 4 बहनें हैं, ये घर जवाई बन जाए तब तो दी बेस्ट। लेकिन यहां तो नारद जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इस लड़की को पाने के लिए जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। मैंने कल के प्रसंग में भी सुनाया था कि लड़का लड़की सुंदर हो तो बच्चा सुंदर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। सुंदर बच्चे तब पैदा होंगे जब हमारे पूर्व जन्म का पुण्य होगा। सुंदर बच्चा ही पैदा हो यही कीमती नहीं है, सुंदर के साथ साथ स्वस्थ भी होना चाहिए। सुंदर तो बहुत अच्छा है, घुंघराले बाल है, नाक बढ़िया है, कान आंख पर से अच्छे, लेकिन 24 घंटे बीमारी रहता है, तो ऐसी सुंदरता का क्या लाभ। और ये सुंदरता आएगी कहाँ से? शास्त्रों ने कहा आप धार्मिक बन जाओ, धर्म की तरफ चलो, धर्म का पालन करो, तिथियों का हिसाब रखो। आपके घर में सुंदर ही बच्चा पैदा होगा। लेकिन यहां तो विवाह की समस्या है। और नारद जी ने विचार किया कि जप तप कछु ना होई यही काला,
हे विधि बिलही कवन विधि वाला। ऐ ब्रह्मा जी, ऐ मेरे पिताजी, इस समय तो मैं जप भी नहीं कर सकता, तप भी नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी, पिताजी, ये लड़की मेरे को कैसे मिलेगी? और इसको पाने के लिए यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलव की रीझे कुंवरी और उर मेले जयमाल। बोले ऐसी अवस्था, इस अवस्था में बहुत ही सुंदर रूप चाहिए, और ऐसा सुंदर रूप जिसको देख करके कोई भी रिझ जाए। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलो की रीझे कुंवरी और मेले जयमाल। जिस रूप को देख करके राजकुमारी रीझ जाए और सोने वालों को नींद ना आए, सब जागे। जो विलो की रीझे कुंवरी, और माला एकदम डाल दे। बोले ऐसा रूप कहां से मिलेगा? बोले एक ही तो आदमी है। कौन? बोले भगवान नारायण। अरे उनके पास से तो आया। अब मेरे को क्या पता था कि ये कांड होने वाला है? यदि यही कांड होने वाला था तो मैं वहीं अपनी बीड़ा रख देता और नारायण से कहता मेरे को सुंदर बना दो, और सुंदर बना करके मैं शादी में जाऊं। लेकिन अब क्या करूं? बोले अब फिर वही जाना पड़ेगा, क्योंकि खदान तो उन्हीं के पास में है, नारायण के पास ही खदान है। वो बिच्छू को भी सुंदर बनाता है, वो सांप को भी सुंदर बनाता है, वो छोटी छोटी कीड़ियों को भी सुंदर बनाता है, वो रात को उड़ने वाले छोटे छोटे मच्छरों को भी सुंदर बनाता है। आप लाख राकेट घुमाओ मच्छर मारने वाले, लेकिन मोबाइल का स्विच ऑन करो, लाइट बंद करके, छोटे छोटे जीव आपके मोबाइल के पास आ जाएंगे। उसको हाथ से उड़ाओ, वो दिखेंगे नहीं। आप अपना देखने लगो तो फट आ जाएंगे। वो भी सुंदर है। नारद जी ने सोचा सुंदरता किससे मांगू? नारायण से। हरि सन मांगू सुंदरताई, होई है जात गहर मोहि भाई। बोले मैं नारायण से जाके सुंदरता मांगता हूं, लेकिन वहां जाते जाते तो देर हो जाएगी। ये विवाह का प्रोग्राम तो कल का है, लेकिन करूं तो क्या करूं? और फिर मन में आया कि मोरे हित हरि सम नहीं कोई, ऐहि अवसर सहाय सोई होई। बोले इस संसार में मेरा हित करने वाला परमात्मा को छोड़ के कोई भी नहीं है। ये मौका है, वही मेरी सहायता कर सकते हैं। बहु विधि विनय कीन तहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। समय कम था, एक ही दिन की देरी थी। बैकुंठ बहुत दूर है, पर नारद जी तो मन से जा भी सकते थे, लेकिन आने में देर होती। नारायण के बाहर गए होते तो दिमाग में पसोपेश चल रहा है, असमंजस चल रहा है, दिमाग की चक्री घूम रही है। ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। तब करें तो क्या करें? इसने अपने मन में अनेकों प्रकार से भगवान की प्रार्थना शुरू कर दी। बहुविधि विनय कीन तहि काला। इसने प्रार्थना शुरू की। क्या प्रार्थना?
हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, राम चालीसा, काली चालीसा, दुर्गा चालीसा, कोई ना कोई चालीसा तो काम आएगी। नारद जी तो विचार ही कर रहे थे, और भगवान कौन है? बोले प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान तो कौतुकी हैं, जादूगर हैं, तमाशा करने वाले हैं। उन्होंने ऐसा तमाशा किया कि नारद जी आंख खुली तो नारायण तो सामने खड़े हैं। नारायण सामने खड़े हैं, नारद जी ने आंख खोली, और आंख खोली तो घबराए हुए थे, लड़की कैसे मिलेगी, कैसे पहुंचूंगा। तो नारायण ने कहा, नारद जी आप घबराए हुए लग रहे। बोले नहीं नहीं नहीं। कहाँ जा रहे थे? बोले आप ही के पास। बोले अभी तो आए 4 दिन पहले। बोले 4 दिन की बात अलग, 4 दिन की बाद की बात, क्या हो गया? बोले आपके पास आया। बोले आए थे 4 दिन पहले, कोई काम था क्या? बोले उस समय नहीं था। बोले अब है क्या? बोले अब हो गया। बोले कौन सा काम? बोले जरूरी काम है। क्या? बोले आप कितने सुंदर हैं। भगवान ने कहा हाँ। तो बोले आप ऐसा करो, एक दिन आप नारद बन जाओ और मेरे को नारायण बना दो। भगवान ने कहा क्यों? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांत नहीं पावो ओही। नहीं तो वो मेरे को नहीं मिलेगी। नारायण ने कहा ये है कौन, हमको भी तो बताओ थोड़ा सा। नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत सुंदर है, आपका मन डावाडोल हो सकता है, इसलिए पता नहीं बताऊंगा, अपना रूप मेरे को दे दो। लेकिन इतना कहने के बाद में नारद जी ने बड़े सुंदर शब्द कहे, जो हम सबको अपने जीवन में स्वीकार कर लेने चाहिए कि यही विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सो बेग दास मैं तोरा। बोले जिससे मेरा हित हो हे प्रभु, वो जल्दी से जल्दी करो, मैं आपका दास हूं। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सो बेग दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा मेरा हित होना चाहिए, मैं आपका दास हूं। भगवान बोले क्या चाहिए? हित। बोले हाँ। भगवान बोले तू हित चाहता है, मैं तेरा परम हित करूंगा। तेरे को लगता है कि लड़की से शादी करने के बाद, मन में सोचा नारायण ने कि तेरे को लगता है लड़की से शादी करने के बाद में तू सुखी हो जाएगा, पर मैं डॉक्टर हूं, मेरे को पता है ये जो दवाई है ये काम नहीं आएगी। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो कुछ जा पूछ कर, ये दवा हरगिज न खा ली जाएगी। लुकमान हकीम भी जिस मर्ज की दवाई नहीं जानता। बाकी वैद्य तो क्या है? भगवान ने कहा तू हित चाहता है, मैं तेरा परम हित चाहता हूं। यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन नम्रषा हमार। बोले तू तो हित चाहता है, मैं तेरा परम हित करूंगा। और भगवान ने सीधी सीधी भाषा में नारद जी को समझाने की कोशिश भी की कि नारद जी, रोगी वैद्य के पास जाता है और रोगी वैद्य से कहता है मेरे को कुपथ चाहिए। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे ही सुनो मुनि योगी। जो अच्छा वैद्य है वो कुपथ नहीं देता, वो मना कर देता है। क्या चाहिए? बोले अपना रूप। भगवान ने कहा ले लो,
और इतना कहते ही तो नारद जी को लगने लगा कि मैं नारायण हूं। और हम जितने भी लोग बैठे हैं सत्संग सुन रहे हैं, और हम भी तो अपने आप में नारायण ही हैं। कौन मां कहती है मेरा बच्चा खराब है? कौन मेरे पिता कहता है मेरा बच्चा अनाड़ी है? पड़ोसी कहते हैं इसको हंसना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता। पर महापुरुष कहते हैं समय आने पे ठीक हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने ऐसी कृपा की और सुना करके की कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनो मुन योगी। मैंने तो वो उपाय सोच रखा है कि यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। बोले तुम तो हित लेके आए हो, और तुम तो पहुंचने में 10 दिन लगाते, पर मैं तो पहले आ गया, और मैंने तुम्हारा हित ऐसा सोच रखा है कि तुमने जिंदगी में नहीं सोचा होगा क्या हित होने वाला है। अब मैं वही करने वाला हूं, और कर दिया नारायण ने। नारद जी को नारायण दिखते हैं, दुनिया को महात्मा नारद जी दिखते हैं, और सारे जितने भी वहाँ राजा खड़े हैं बैठे हैं उठ के खड़े हो गए, और सब ने बोला सच्चिदानंद भगवान की जय।